are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 3 English, that is real education. So let's begin with this chapter. Once upon a time, there ruled a king in a small kingdom in the north of India. North of India में एक king rule कर रहा था small kingdom में. He had only one son. उसको क्या कौन था? एक ही son था. His name was Ashok. और उसको क्या name था? Son का name was Ashok. The king loved him very much. जो king था उससे बहुत प्यार करते थे. He wanted to teach him well so that he could learn all the necessary skills to become a successful king after his retirement. तो वो क्या चाहते थे? उसको अच्छे से पढ़ाना चाहते थे, उसको अच्छे से उसके स्किल्स में डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद वो अच्छे से रूल कर सके. अशोक वॉज ऑल्सो अ गुड प्रिंस. जो अशोक था वो भी एक अच्छा प्रिंस था. He obeyed his parents. वो अपने पेरेंट्स को ओबे करता था, उनकी बातें मानता था. Respected his elders and was kind and gentle to the subject. और वो बहुत ज़्यादा kind और gentle था subjects के साथ, मतलब जो people थे उनके kingdom में उनके साथ. But the only thing he hated was to study. बस उसको एक ही चीज़ पसंद नहीं थी, that was पढ़ना, to study. He loved to play all time and enjoyed playing different games. उसको हर टाइम खेलना पसंद था और डिफरेंट गेम्स खेलने पसंद थे. Although his father tried a lot to explain the importance of education and appointed many teachers, but Ashok would not listen to anyone. उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना चाहते थे, उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारे टीचर्स भी अपॉइंट करे उसकी, और उसको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, कि आप तुम्हें पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे टीचर्स भी अपॉइंट करे थे. बट अशोक किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं था. The king was in great agony. At last, he made an announcement that anybody who could educate his son would get a reward of 1000 gold coins. और उन्होंने एंड में क्या बोला कि जो भी मेरे सन को एडुकेट कर देगा, एंड में मैं उसे क्या दूंगा? 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. Many teachers came and tried their best. बहुत सारे टीचर्स आए और बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्राई करा उन्होंने अपना, बट इन वेन, सब बर्बाद हुआ, कोई कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हुआ. द प्रिंस वॉज नेवर रेडी टू सिट एंड स्टडी. जो प्रिंस था कभी भी रेडी नहीं हुआ बैठ के पढ़ने के लिए. द किंग हैज एन ओल्ड सर्वेंट हु लुक्ड एट आफ्टर हिम. जो किंग था उनका एक ओल्ड सर्वेंट था जो उनकी देखभाल करता था. ही हैड अ सन नेम मृणल. उनके सन का क्या नेम था? मृणल नेम था. बोथ द प्रिंस एंड मृणल वर ऑफ द सेम एज. जो प्रिंस था मृणल था क्या थे? सेम एज के थे वो. The oldest servant and his son lived in a small house inside the palace, and their duty was to look after the pigeons and parrots of the palace. जो ओल्ड सर्वेंट था और जो उनका सन था मृणल, कहाँ रहते थे? पैलेस में ही रहते थे, जो स्मॉल हाउस था पैलेस में. और उनकी क्या ड्यूटी थी? लुक आफ्टर करना पिजन्स और पैरट्स के लिए, जो पैलेस में रहते थे. The young prince was very fond of मृणल. जो यंग प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था मृणल को. He would often go and help मृणल in his task. वो कभी भी मृणल के पास चला जाता था और उसके टास्क में उसकी हेल्प करता था. When everybody failed to educate the prince, मृणल went to the king one day. जब हर कोई फेल हो गया एडुकेट करने के लिए प्रिंस को, तो मृणल जाता है किंग के पास एक दिन. Sir, if you kindly allow me, I can try to educate the prince. अगर आप मुझे अलाउ करो, मैं कोशिश कर सकता हूँ एडुकेट करने के लिए प्रिंस को. He politely said to the king. बहुत प्यार से उसने politely king से बोला. At first the king laughed. एक बार तो king बहुत अच्छा हंसा. But when मृणल implored again and again, जब मृणल ने बार बार बोला, he agreed. But you should never tell the prince about it. But तुम प्रिंस को कभी इसके बारे में नहीं बताओगे. मृणल requested the king. मृणल ने ऐसा रिक्वेस्ट करा किंग से. For the first few days, मृणल did not teach the prince anything. स्टार्टिंग के कुछ डेज में मृणल ने कुछ टीच नहीं करा प्रिंस को. The prince just helped मृणल in looking after the royal birds as before. जो प्रिंस थे उन्होंने प्रिंस को ने बस मृणल की हेल्प करी, किसमें? लुक आफ्टर करने के लिए, बर्ड्स के लिए, जैसे वो पहले भी करता था. मृणल only taught the prince how to take care of the birds. जो मृणल ने सिर्फ क्या सिखाया प्रिंस को कि कैसे टेक केयर करता है बर्ड्स की. हाउ टू फीड देम एंड हाउ टू ट्रेन देम इन शोइंग वेरियस ट्रिक्स. और मैं कैसे फीड करता हूँ, कैसे ट्रेन करता है, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाने के लिए. द प्रिंस लाइक्ड इट वेरी मच एंड देयरफॉर फुली डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क. प्रिंस को ये चीज़ बहुत पसंद आई और फुली उसने अपना डिवोट कर लिया इस टास्क में, अपना 100% देने लगा.
हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द फ्लॉक, कितनी बर्ड्स है फ्लॉक में. और वन डे द प्रिंस आस्क्ड मृणाल, तो प्रिंस ने किससे पूछा, मृणाल से पूछा कि कितनी बर्ड्स है फ्लॉक में. 200 रिप्लाइड मृणाल. मृणाल ने बोला कि 200 है. डू वी हैव मोर पिजन्स और पैरट्स, प्रिंस आस्क्ड अगेन. प्रिंस ने पूछा कि हम पे और भी पैरट्स और पिजन्स हैं. आई हैव नेवर काउंटेड, सेड मृणाल. मृणाल ने बोला मैंने इनको कभी काउंट नहीं करा. लेट अस काउंट देम सो दैट वी कैन फाइंड आउट देयर एक्चुअल नंबर, ही एडेड. तो मृणाल ने बोला कि चलो हम काउंट करते हैं तो हमें उनका एक्चुअल नंबर मिल जाएगा. तो द प्रिंस स्टार्टेड काउंटिंग देम वन बाय वन. जो प्रिंस ने क्या करा, स्टार्ट करा काउंट करना वन बाय वन. Whenever he made a mistake, Mrinal amended it. जब भी वो मिस्टेक करता था मृणाल उसको टोक देता था. This is how Mrinal taught him counting. इस तरीके से मृणाल ने क्या सिखाया उसको, काउंटिंग सिखाई प्रिंस को. There are 150 pigeons and 50 parrots. उसने क्या बोला प्रिंस ने, प्रिंस ने बोला मृणाल से कितने पैरट्स है, 50 पैरट्स और 150 पिजन्स है. आफ्टर द काउंटिंग वॉज ओवर, जब काउंटिंग ओवर हो गई तब बोला था. Now let's keep their names and write them in a paper so that we might not forget them. Mrinal suggested the prince. मृणाल ने सजेस्ट करा प्रिंस को तो हम इनके नेम्स रख लेते हैं और एक पेपर पे लिख लेते हैं जिससे हम इनके नेम्स को भूले ना. The prince gladly accepted the idea. जो प्रिंस ने तो इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया खुश होके. Both of them choose names of the birds and began to write them on a piece of paper. तो उन्होंने चूज करे बर्ड्स के नेम और एक पेपर साथ उतार दिया पेपर पे लिखना. As at first the prince was hesitant. Starting में थोड़ा प्रिंस अटक रहा था. He made several mistakes और कुछ mistakes भी करी थी. But within a short period he became expert in writing. और कुछ ही short time में वो क्या हो गया, expert हो गया writing में. After a few days Prinal said to the prince. कुछ दिन बाद Prinal ने बोला प्रिंस से, Make a list of all birds and show it to your father. सारे birds की list बनाओ और अपने father को show करो. The prince made the list, and when he presented the list before the king was much surprised. तो प्रिंस ने क्या करा, एक लिस्ट बनाई और अपने फादर के आगे जब प्रेजेंट करा उस लिस्ट को दिखाया अपने फादर को उस लिस्ट को. फादर किंग तो बहुत खुश हुए, उसके फादर तो बहुत खुश हुए. He called Mrinal and thanked him for teaching the prince the basic concepts of education. तो उन्होंने मृणाल को बुलाया और थैंक करा कि उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया एजुकेशन की प्रिंस को. He also gave him the reward and promised to appoint him as the advisor for young prince. और उन्होंने उसको एक रिवॉर्ड से और प्रॉमिस करा कि मैं आपको यंग किंग के लिए एक एडवाइजर अपॉइंट करूंगा. Gradually the prince started going to school. तो प्रिंस स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया. And in course of time he became a noble king. और इसी कोर्स ऑफ टाइम में क्या बन गए, वो एक noble king बन गए. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.